यूपी का बांदा और प्रयागराज बन गए हैं आग की भट्टी। रिपोर्ट्स आई है कि देश में लगातार 4 दिनों से जो सबसे गर्म क्षेत्र है वो यूपी का बांदा है और प्रयागराज भी बहुत पीछे नहीं है। लेकिन असली वजह क्या है, इससे बचा कैसे जाए, ये हीट वेव की लहर आखिर कब तक चलने वाली है और आपको यहां पर इससे बचना क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट्स आईएमडी की यह भी कहती है कि इस बार सुपर एल-नीनो के कारण करीब यहां पे 25 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। यूपी की स्थिति कैसी है, आने वाले समय में रिपोर्ट कैसा रहेगा, आपको किस तरह से उपाय करने हैं, बांदा प्रयागराज के क्षेत्रों में यहां पर लगातार इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, एक एक करके सारी जानकारी आपको देते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि यहां पर, क्योंकि लोगों को बताइए भी कि आपको करना क्या है, बचना कैसे है। देखिए 8 राज्यों के 16 शहरों में पारा इस समय 46 के पार चल रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात है यूपी के बांदा में 48 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है और लगातार चौथे दिन यह सबसे गर्म क्षेत्र रहा है जो कि यूपी का है। ठीक है, एमपी महाराष्ट्र में 47 डिग्री का टेम्परेचर है। ये 20 मई का आपको मैप आपको दिखा दूं, ये है आपका, और यहां पर आप इस एरिया को देखें जो ब्लैक और यहां पर डार्क रेड में आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा एरिया यूपी का, यहां पर ये क्षेत्र जो बुंदेलखंड वाला एरिया है जो यूपी एमपी का दोनों आता है, और यहां पर आप देखें ये एमपी का एरिया, ये सबसे गर्म क्षेत्र आपको है जहां सबसे ज्यादा इस समय गर्मी पड़ रही है। बाकी अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर के आपको तापमान भी अगर बता दें तो यहां पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जहां बांदा उत्तर प्रदेश का तापमान 48 डिग्री है, वहीं आपको खजुराहो मध्य प्रदेश का तापमान 47.4 है, जबकि वर्धा महाराष्ट्र का टेम्परेचर आपको 47.1 है। इसी तरह यूपी के अन्य दो क्षेत्रों की बात करें तो प्रयागराज का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, टेम्परेचर है वो 46.4 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा हमीरपुर का जो टेम्परेचर है वो 46.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि दिखाता है कि यहां पर सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्रों में आपको यूपी के साथ महाराष्ट्र के देखें आपको कई सारे एरिया आते हैं, इसमें मध्य प्रदेश आता है और ये सबसे गर्म आपको क्षेत्र है। बांदा आखिर इतना गर्म क्यों है उसको भी समझिएगा, बांदा में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। यहां पर आपको देखा जाए इस समय आपको यूपी के इस छोटे से जिले ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है और यहां पे साइंटिस्ट भी थोड़ा सा परेशान है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो समझिए हो क्या रहा है। देखिए इस आग की भट्टी में बुंदेलखंड की जो धरती है, ये आपको बांदा कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी मौसम विभाग के प्रोफेसर यहां पे डॉक्टर दिनेश शाह का कहना है कि बांदा में गर्मी बढ़ने के पीछे कई स्थानिक प्राकृतिक कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि बांदा में जो 48 डिग्री का तापमान है वो ये है कि जिला कर्क रेखा के बेहद करीब है, जिसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो इस पर सीधी पड़ रही हैं। दूसरा कारण यह है कि आसमान में कोई बादल नहीं है, जिसके कारण जो है सूर्य की किरणें सीधे यहां पर आपको क्षेत्र पर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और तीसरा, बांदा क्षेत्र में वन का क्षेत्र का तेजी से कटान किया गया, यानी कि वनों को बहुत ज्यादा काट दिया गया है। पेड़ पौधों के क्षेत्र पर 22 से 33% होना चाहिए, लेकिन ये 11 से 12% ही बचा है, जिसके कारण यहां पर लगातार गर्मी आपको बढ़ रही। तो 3 बड़े कारण हैं, बादलों का ना होना, कर्क रेखा करीब होना और यहां पे भारी कटान आपको वृक्षों और पेड़ों का, जिसके कारण पिछले कुछ समय से अगर आप देखें टेम्परेचर यहां का तो 46, 47, 47, 48 डिग्री का टेम्परेचर लगातार आपको बांदा का बना हुआ है और देश के सबसे गर्म क्षेत्र के तौर पर है। वहीं अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और उसके साथ साथ लोगों को बिजली कटौती की भी यहां पर सामना करना पड़ रहा है। टेम्परेचर यहां का भी देखें तो 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड है और हीट वेव का अलर्ट लगातार यहां पर जारी किया गया है, रेड अलर्ट आपको जारी किया गया है। 10 से 5 नहीं निकलने को बोला जा रहा है और ये जो टेम्परेचर है इसमें 5 डिग्री और जोड़ दिया जाए, क्योंकि आईएमडी कहता है कि जो फीलिंग टेम्परेचर है वो आपको 5 डिग्री ज्यादा लग रहा है, यानी कि 46 डिग्री के साथ 5 डिग्री और तो 51 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लग रहा है। चीजें उबलने वाली स्थिति यहां पर आपको है। इसके साथ साथ देखा जाए तो यह भी कहा है कि धूप में आपको नहीं निकलना है। यूपी के अन्य शहरों की बात करें तो प्रयागराज का 46.4 के साथ साथ लखनऊ का 44 डिग्री है, वाराणसी का 45 है, कानपुर का 45.5 है, झांसी का 46 और गोरखपुर का 44.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगातार यूपी के कई सारे शहर इस समय आपको गर्मी से जूझ रहे हैं। ये पूरे की लिस्ट यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि बांदा, एटा, आगरा, झांसी, हमीरपुर, अमेठी, प्रयागराज, सीतापुर से लेकर के ये कई सारे जिलों का जो टेम्परेचर आप देखेंगे इस समय आपको कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे 45 प्लस है, 40 प्लस मैक्सिमम यहां पर आपको देखा तो टेम्परेचर आपको है और बांदा सबसे गर्म है जो कि आपको इस हिस्से में आता है। अब समस्या यह है कि आपको बचना कैसे है। देखिए लगातार आईएमडी कह रहे हैं कि बच के रहिए, चीजें यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो 45 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर और आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके बैग में कुछ चीजें यहां पर रख कर ही निकलना है। सबसे पहली चीज ये करना है कि हमेशा पानी की बोतल को साथ रखिए।
दूसरा, आपको ओआरएस रखना है, ग्लूकोज या नींबू पानी जरूर पीते रहिए, जिससे आपको डिहाइड्रेशन समस्या ना हो, पानी या नींबू की कमी ना हो, सॉरी नमक इत्यादि की कमी ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन और कमजोरी आपको बहुत तेजी से हो सकती है, पसीना बहुत ज्यादा आ सकता है और अचानक से आपको यहाँ पर चक्कर आ सकता है और आप गिर सकते हैं। इसके अलावा चेहरे को और सिर को लगातार ढक के रखें, सूर्य की रोशनी उस पर लगातार ना पड़े। इसके लिए सूती दुपट्टा, गमछा या स्कार्फ ले सकते हैं। लू और सीधी धूप से बचने में ये आपको मदद करेंगे और हमेशा इसे लाइट कलर में लीजिए, हो सके सफेद लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर धूप को परावर्तित करता है। डार्क कलर के यहाँ पर चीजें मत पहनिए, क्योंकि वो और ज्यादा गर्मी को अवशोषित करते हैं। हल्के रंग के कपड़े यहाँ पर ज्यादा पहनने की कोशिश करिए। साथ ही छाता और छोटा सा तौलिया लेकर चलें, ताकि वहां पर एक बचाव की एक लेयर बन सके जो धूप को सीधे आपको लगने से रोके। और गीले तौलिए से शरीर को थोड़ा सा गर्दन के आसपास यहाँ पर रखे रहिए, ताकि आपको थोड़ी सी ठंडक यहाँ पर मिले। इसके अलावा देखा जाए तो आंखें और स्किन का बचाव करते हैं, यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस पहने, एसपीएफ 300 प्लस सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगाएं, ताकि यहाँ पर स्किन जले ना, बर्न ना हो। और पुदीने की गोली या कैंडी को मुंह में रख सकते हैं, या जो मुंह को सूखने से रोकता है, साथ ही जी मिचलाने में राहत देता है। और जरूरत ना हो तो सबसे जरूरी काम है कि आप दोपहर में निकले ही ना, 10 से 4 या 5 बजे तक तो बिल्कुल नहीं। उसके पहले या उसके बाद अगर आपको कोई काम करना है, ऑफिस जाना है तो जल्दी चले जाइए, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, जल्दी जाइए। और उसके बाद वहां से निकलने, ये तो 4 से 5 के बाद ही वहां से निकले, जो आपके लिए बचाव के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम लगातार इसको लेकर के नई अपडेट्स भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप यहाँ पर बचाव को लेकर के क्या कर रहे हैं, गर्मी से आपका हाल क्या है, और आपके क्षेत्र में यहाँ पर गर्मी को लेकर के स्थिति और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, अपने प्रयासों को हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।